सारा भारत नगर छान मारा, पर ये बालवीर और विवान कहीं नहीं मिले। अब ये बस विवान का घर ही बचा है, यही ढूंढता हूँ मैं। अब कहाँ जाओगे तुम बच के? कौन है? कौन है? ये तो कुकर की सीटी है। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। लगता है करुणा जी ने स्वादिष्ट व्यंजन बनाया, जरा चख लूं तो। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? नहीं नहीं नहीं। देखो, माफ कर दो, माफ कर। अरे ये कुकर की सीटी नहीं, मेरे बैड लक की सीटी थी। अब तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाऊंगा और मेरे पास चुलबुल बुलबुलों का सिर्फ एक ही डोज बाकी है। ये जिया तो इतनी अच्छी डांसर है कि मैं कोई भी चांस नहीं ले सकता और मेरे लिए सिर्फ एक ही बार की प्रैक्टिस काफी नहीं होती। तो इसलिए अब मैं उस आखिरी डोज को सीधा कंपटीशन के वक्त ही यूज करूंगा। Yeah, boy. There you go. रे, मुझे नहीं लगता हमें अब इस हथौड़े की जरूरत है, क्योंकि ये पिघलते हुए लावे की गर्मी से ये चट्टान अपने आप पिघल जाएगी। Yes, you're right. क्योंकि अब ये वॉल्केनो एक टाइम बॉम्ब की तरह है और जैसे ये चट्टान पिघलेगी, इस वॉल्केनो में ब्लास्ट होगा और ये लावा पूरे भारत नगर को निकल जाएगा। विवान बेटा, करुणा बहू, खुशी बेटा, अरे सब लोग तैयार हो ना पार्टी में जाने के लिए? हम तैयार हैं दादाजी। पता नहीं, ये दिसंबर का महीना चल रहा है मगर मुझे मई महीने जितनी गर्मी हो रही है। अरे दादाजी, शायद आपने जैकेट पहना है ना, इसलिए। हाँ, हो सकता है। वैसे दादाजी, मुझे भी थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। चले, सब रेडी हो गए? ये देखो, बहू को भी गर्मी हो रही है। हाँ हाँ, अब शायद हम बाहर जाएंगे तो अच्छा लगेगा, ठंडक होगी ना बाहर। हाँ हाँ, चलो चलो, वैसे भी पार्टी शुरू ही होने वाली है। हाँ। ये विवान का है? हमेशा की तरह विवान सबसे ज्यादा टाइम लगा रहे तैयार होने में। अरे चिंता मत कीजिए, मैं विवान को लेकर आता हूँ, आप सब बाहर जाइए। हाँ चलिए। चलो चलो। देवू भैया, विवान को लेके जल्दी आना। हाँ। अरे हाँ, तू चल। सो माय डियर फैमिली, आप लोग भारत नगर के डांसिंग स्टार विवान को अपना कीमती वोट देने के लिए तैयार हैं? फैमिली तो चलेगी विवान, तुम्हारा इंतजार करते करते। अरे कितना टाइम लगाते हो तुम मेकअप करने में? भैया, सलमान भाई ने कहा कि हमारा काम हमारी पर्सनालिटी को शोभा देता है। सो अब अगर मैं डांसिंग स्टार हूँ तो थोड़ा टाइम तो लगाऊंगा ही ना। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। शूज क्यों नहीं पहने? भैया, क्योंकि एक काम बाकी है। ये विवान, ये द्रव्य तो ज्वालापरी ने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दिया था ना, फिर? हाँ आई नो भैया, लेकिन मैं प्रैक्टिस ही कहाँ कर पाया, और बिना प्रैक्टिस के अगर मैं जिया से कंपटीशन करूंगा ना तो मेरी हार तो पक्की है। लेकिन विवान, ये ठीक नहीं है। भैया, मेरे कारण मेरी पलटन को अपने मुंडन करवाना पड़ेगा, ये भी तो सही नहीं होगा ना।
इसलिए मैं इस मैजिक का यूज अपने लिए नहीं, अपनी पलटन के लिए कर रहा हूँ। सो प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, जाओ शूज पहन कर आओ। ओके। पान में अभी भी बचपना है। मैं उसे जादुई शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने नहीं दे सकता। लेट्स रॉक देम। चलो। कोई मेरा दर्द तो बांट लो, कोई मुझसे तो पूछ लो कि मुझे किसने मारा है। किसने मारा? जूतों नहीं, जूतों से मारा है। बी ग्रेटफुल कि जूतों नहीं मारा है। और इस बार बालवीर को हमने ऐसा चकमा दिया है कि उसे भनक तक नहीं लगी और हम भारत नगर की चिता में आग लगाकर आ गए। अब बस थोड़ी देर और, फिर होगा कबूम। नीचे कबूम और ऊपर बालवीर की मौत की धूम। अगर आप लोगों की योजना इतनी ठोस थी तो मुझे धरती पर क्यों भेजा? जूते खाने है? वरना तुम हमारा सर खाते, जैसे अभी खा रहे हो। सर खाता हूँ जैसे मैं ही हमेशा सबका सर खाता हूँ। ए, चुप। वो देखो, ज्वालामुखी के ऊपर की चट्टान पिघलने लगी है। बस कुछ देर और फिर निकलेगा जमीन से लावा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला संदीप। अचानक मौसम इतना गर्म कैसे हो गया? हेलो हेलो, आइए आइए, नमस्ते, वेलकम वेलकम। हड़ू हड़ू। हाँ, ये तो पिघल गया। हाँ, पिघल गया, पूरा को पूरा मेकअप पिघल गया। बोलो। मेकअप नहीं, मैं आइसक्रीम की बात कर रही हूँ। ले, आपको आइसक्रीम की पड़ी है क्या पद्मिनी बेन? अरे आइसक्रीम की नहीं, मुझे गर्मी की पड़ी है, बढ़ती जा रही है। इसको खाऊं कि पीऊं? एक पी लो, मोड़े मान के। दिसंबर जैसे सर्द मौसम में इतनी गर्मी लगना कोई आम बात नहीं है। ऊपर से तापमान बढ़ता ही जा रहा है। बस थोड़ी देर और, फिर ये ट्रॉफी हमारी। अरे आओ आओ आओ। कहाँ है तुम्हारा हीरो? डर गया क्या? कौन डरेगा और कौन जीत हासिल करेगा, ये तो कुछ ही मोमेंट्स में पता चल जाएगा। Sure, Vivan. Sure. I am ready. Are you? यस। Ladies and girls, तो क्या आप आज के कंपटीशन के लिए तैयार हैं? अरे जेंटलमैन और बॉयज का नाम ही नहीं लिया। अरे जाने दो ना दादाजी, आप तालियां बजाओ। आज के विवान वर्सेस जिया डांस कंपटीशन का विनर आपके वोट्स डिसाइड करेंगे। इसलिए सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि आपके वोट्स पे हमारी होप्स टिकी हुई हैं। आरुई, तुम अपनी होप को सोप से ढो डालो, क्योंकि आज जिया अपने डांस परफॉर्मेंस से विवान को ढो डालेगी। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टेज पे इनवाइट करते हैं जिया माथुर को। जिया, 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 जिया। बढ़िया बढ़िया, काफी अच्छी, वेरी गुड। गाइस, अब तो मुझे लगता है हमें चिंटू चिंटी के सर्वेंट बनने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। सुतली, उधर हाथ पाँव दबाना तो सीख लिया ना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि बाल चिंटू चिंटी काटेंगे या हमें सैलून में जाना पड़ेगा। अरे ये अंधेरा हो गया, न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो गया क्या?
अरे नहीं नहीं दादाजी, लाइट गई है। अपने हीरो विवान की एंट्री जो होने वाली है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। एकदम हीरो जैसे एंट्री। क्या बात है। So, boys and gentlemen, ladies and girls, आज का ये डांस कंपटीशन खत्म हुआ। अब आप अपनी वोटिंग शुरू कर सकते हैं और सबसे पहले वोटिंग शुरू होगी जिया मैथुर के लिए। को मिले हैं 35 वोट्स। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो अब बारी है आपके चहीते, आपके फेवरेट, आपके डियर, आपके दिल के टुकड़े के, आपके होम बॉय विवान की। आरोही के मुंह से विवान के लिए जितनी तारीफ क्यों निकल रही है? अरे आरोही सबको इमोशनल अपील कर रही है ताकि विवान जीत जाए, और अगर नहीं जीता ना तो अपनी तो वाट लग जाएगी। और विवान को मिले हैं टोटल 35 वोट्स। अरे सेम सेम, ये तो सेम है, अब क्या करें? रुकिए रुकिए रुकिए, अभी मेरा वोट देना बाकी है। वोट किया है विवान को। जिया ने विवान को वोट किया है, विवान जीत गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह 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 वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। काय थैंक यू, चला दे। अरे म्हणजे थैंक यू मुझे मौका देने के लिए, विवान को ट्रॉफी देने के लिए। अभिनंदन अभिनंदन। सम्मान करो, सम्मान करो। अरे जिया भैया, देखा आपने मेरा विनिंग परफॉर्मेंस? हाँ देखा मैंने, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये विनिंग परफॉर्मेंस तुमने ज्वाला परी के दिए हुए द्रव्य की मदद से दिया है तो तुम गलत हो। हाँ विवान, ये जीत तुम्हें अपने हुनर से मिली है, इसलिए
एंजॉय इट। थैंक यू भैया। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि मैंने नकली चुलबुल बुलबुले की शीशी का इस्तेमाल किया है तो आप भी गलत हो। आपके जूनियर ने अच्छाई और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। वीर लोग की मैजिक का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं किया मैंने। बहुत अच्छे विवान, आई एम प्राउड ऑफ यू। Congratulations, विवान, तुम अच्छा डांस करते हो। थैंक यू। लेकिन अगर मुझे तुम्हारा ही एक वोट नहीं मिलता तो शायद हमारे बीच ये डांस कंपटीशन टाई हो जाता। सो थैंक यू। वैसे सुतली, चिंटू चिंटी को हमारे सर्वेंट बनने के लिए कितना टाइम बाकी है? हैप्पी न्यू ईयर होती इन दोनों को हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। जिया, तूने किस प्रॉब्लम में फंसा दिया? अरे अरे रिलैक्स चिंटू चिंटी, तुम्हें किसी का सर्वेंट बनने की जरूरत नहीं है। रिंकू और पृथ्वी तुम्हारी फिरकी ले रहे हैं। अब अगर मुझे जिया का ही एक वोट नहीं मिलता तो ये डांस कंपटीशन तो टाई हो जाता ना। करेक्ट, इसका मतलब ये कंपटीशन टाई है ना? हाँ, और इसलिए ये ट्रॉफी मैं जिया के साथ शेयर करना चाहूंगा। अरे वाह वाह वाह, दैट्स द स्पिरिट। हाँ, तो क्यों ना न्यू ईयर की शुरुआत दोस्ती से की जाए। वेरी गुड वेरी गुड। लगता है भूकंप आ रहा है। चलो बाहर खुले में चलते हैं, चलो। अरे लेकिन ऐसे कैसे भूकंप? अरे मुझे संभाल, मुझे लगता है हैप्पी न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो गया। अरे नहीं दादाजी, अभी उसको तो टाइम है। पता नहीं कौन टाइम के पहले पटाखे फोड़ रहा है। बालवीर आया। विवान, तुम यहाँ पर रहकर उस लावा को रोकने की कोशिश करो, तब तक मैं इसका स्रोत ढूंढ कर आता हूँ। ठीक है भैया। अरे ये तो उसी जगह से लावा निकल रहा है जहां पर मैंने रे और भैमार को रोका था। मैं इस लावा को रोक नहीं पा रहा, लेकिन मैं इसके बहने का डायरेक्शन जरूर चेंज कर सकता हूँ। यस।
स्पीड वॉक कर रहा है। अब ये सारा लावा इन गड्ढों के चैनल से समुद्र की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। बालवी 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 बालवी। Hang on, partner. थोड़ी और ताकत लगा अभिमान। वेल डन विवा। थैंक यू भैया, और आपने भी कमाल कर दिया। वैसे भैया, अब ये ज्वालामुखी पूरी तरह से सील हो गया है ना? चिंता मत करो विवा, एक प्राकृतिक ज्वालामुखी भी फटने के बाद सैकड़ों वर्षों बाद वापस फटता है। और इस ज्वालामुखी को तो हम दोनों बालवीरों ने मिलकर बंद किया है। अब ये कभी नहीं फटेगा। चलो। मुझे पता नहीं था कि हमारा भारत नगर ज्वालामुखी के ऊपर है और ज्वालामुखी भारत नगर के नीचे। हाँ, लेकिन खबर नहीं ये ज्वालामुखी फिर से कब फट जाए हैं? अरे शुभ शुभ बोलो। आप सब चिंता मत कीजिए, ये ज्वालामुखी अब फिर कभी नहीं फटेगा। तुम लोग श्योर हो? हम 100% श्योर है, बिकॉज उस पहाड़ पर हम दो बालवीरों का सेफ्टी मार्क लग चुका है। सो अब तो सील को कोई भी कभी भी ओपन नहीं कर पाएगा। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। फिर वही हो गया जो मैंने सोचा था। क्या होगा इन दोनों का? अब होने को कौन टाल सकता है भला? होता है। इतना उदास होने की जरूरत नहीं है भैमार जी, रे जी। अरे साल का आखिरी दिन था, योजना पलट गई तो पलट गई, उसमें क्या। लेकिन कल साल का पहला दिन है। आप दोनों को हार की धूल चाटने का नया मौका मैं दूंगा।
आपको चिंता मत कीजिए। बोलेगा बोलेगा। उन दोनों बालवीर्स की लाइफ में है वो क्रिएट करने का ऐसा प्लान है मेरे पास कि वो दोनों विश करेंगे काश 2020 उनकी लाइफ का आखिरी साल होता। क्योंकि साल दर साल करके एक सदी का तो अंत हो जाता है, लेकिन बुराई का कभी अंत नहीं होता। क्योंकि डेविल के खिलाफ कभी नहीं रुकते बालवीर। 5, 4, 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को हम सब की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी न्यू ईयर। दोनों बालवीरों को खत्म करने के लिए हमारा अगला हथियार है वो। तुमने हथियार कहा, लेकिन ये तो एक गोरिल्ला की मूर्ति। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, क्योंकि एक जमाने में बुराई फैलाने में मेरा ये साथ देता था मेरा मित्र। मैं समझा नहीं। अब से बहुत साल पहले मैंने अपने जादू से इस वनमानुष को अच्छाई का खात्मा करने के लिए पैदा किया था। उसके बाद मैंने इस वनमानुष को दुनिया में आतंक मचाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन वीर लोक वालों ने इसे अपने जादू से पत्थर की मूर्ति बना दिया। लेकिन ये अभी भी जिंदा है रे। तुम्हारा मतलब है ये डेंजरस गोरिल्ला स्टैचू में अभी भी जिंदा है? हाँ। Then what are we waiting for? अभी आजाद करवाते हैं तुम्हारे इस दोस्त को। ना 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 रे। इस वनमानुष को पत्थर की मूर्ति अच्छाई की शक्तियों ने बनाया था, तो इसे वापस जगाने के लिए भी अच्छाई की शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए मेरे पास एक योजना है, भारत नगर वालों की पिकनिक। अच्छा सुनो बच्चों लोग, अभी हम पहुंचने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, पिकनिक स्पॉट पे लिमिट से ज्यादा बदमाशी शैतानी नहीं करनी है। ओके ओके। चिट्टी, अगर पिकनिक में बदमाशी नहीं हुई तो पिकनिक पूरी कैसे होगी? ए चिंटू, सावधान, कानून की नजर तुम पे है। हाँ? अरे मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं आप लोग? नहीं करेंगे बदमाशी। अच्छा सब बच्चे सुन लो, कोई भी बच्चा पिकनिक स्पॉट पर प्लास्टिक बॉटल्स या पॉलीबैग्स नहीं फेंकेगा। ओके? नेचर को क्लीन रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है? हाँ आंटी बिल्कुल। ये अगर बस इतना धीरे धीरे चलेगी तो हम पिकनिक पर पहुंच ही रहेंगे। कंडक्टर बाबू, ये ड्राइवर को बोलो ना जरा थोड़ा जल्दी गाड़ी भगाए। थोड़ा जल्दी चलो भैया जी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हम हाथी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। डुबक डुबक डुबक। अरे घोड़ा चलाओ घोड़ा।
अरे कैसी लग रही हूँ मैं? बंदरिया। अब वो पीछे बंदरिया है बैकग्राउंड में, मैं उसकी फोटो खींचता हूँ। मेरा ही दिया तुमने, मुझे लगा मुझे बोला। अरे वाह, चिंटू चिंटू बेटा, भूख लगे तो आ जाना खाना खाने। अरे वाह, ये भी आ गए। महिला, बच्चों को भूखा मारने का प्लान है